2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एक सवाल काफी समय से उठ रहा है, लगभग 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। हम बात कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 की। परीक्षा 17 अगस्त को 2 पारियों में हुई थी और उसको लेकर सवाल खड़े हुए थे। कोटपुतली के एक अभ्यर्थी ने एजुकेशन नगरी पर इस बात का खुलासा किया था कि उसका पेपर खुला हुआ था, सील खुली हुई थी और जो पेपर उस हॉल में बांटे गए थे उसकी क्रम संख्या भी आगे पीछे थी, यानी कि पेपर लीक की पूरी संभावना जताई गई थी और उसको लेकर के शिकायत भी की थी। जब एजुकेशन नगरी पे उस कोटपुतली से जहां पर एग्जाम दिया था बच्चे ने, उस बच्चे ने यहां पर खुलासा किया था कि जब वो पेपर देने पहुंचा तो जो बॉक्स में पेपर आता है उससे पहले उसको साइन भी करवा दिए गए थे, लेकिन चूंकि वो बॉक्स जो है वो पूरी तरीके से पैक था तो उसने साइन कर दिए। लेकिन जब पेपर बांटे गए तो पेपर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पेपर की सील खुली हुई थी। जब उसने देखा कि पेपर की सील खोल करके वापस उसको चिपकाया गया है तो उसने वहां शिकायत करने की कोशिश की। पहले तो शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, वहां पर जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनसे भी शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी मामले को टालने की कोशिश की। लेकिन उस अभ्यर्थी ने हौसला नहीं हारा, हर जगह पर शिकायत की। वापस एग्जाम खत्म होने के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड में भी शिकायत की, एसडीएम कार्यालय में भी शिकायत की और पुलिस में भी शिकायत की। बाकायदा एप्लीकेशन लिख करके शिकायत की और जहां जहां वो शिकायत कर सकता था उसने शिकायत की। लेकिन अब चूंकि 17 अगस्त को 2 पारियों में परीक्षा हुई थी और अब इस परीक्षा हुए लगभग 2 हफ्ते का समय हो चुका है। 19 अगस्त को हमने इस बात का खुलासा कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी अब तक कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, इसमें पेपर लीक की संभावना थी, अभ्यर्थी ने खुलासा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अब तक क्या हुआ। लगातार हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो के नीचे भी कमेंट सेक्शन में भी लगातार सवाल आ रहे हैं कि अब तक उस पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, उसका क्या हुआ, क्या जांच हुई, लेकिन कोई इस मामले को लेकर खबर सामने नहीं आ रही। अब लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस परीक्षा में 6,76,000 अभ्यर्थी बैठे थे, तो 6,76,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का भविष्य जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि कर्मचारी चयन बोर्ड और जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में जांच करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि साफ तौर पर मामला सामने है। अभ्यर्थियों ने आकर के शिकायत कर दी, लेकिन क्या जांच हुई, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आखिर 2 हफ्ते का समय गुजर गया और कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभ्यर्थी लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में कुछ होता भी या नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी पेपर लीक हुए, घोटाले हुए, परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई, अभ्यर्थियों ने शिकायतें करी, लेकिन शिकायत करने के बाद क्या हुआ कोई अता पता नहीं चलता। और पटवारी भर्ती परीक्षा में भी यही होता नजर आ रहा है। और ऐसे में अब जिम्मेदार है कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी कर्मचारी चयन बोर्ड पर है, तो उसको जवाब देना चाहिए कि इस परीक्षा में जो पेपर लीक की शिकायतें हुई थी, एक अभ्यर्थी ने नहीं की, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेपर लीक को लेकर के शिकायत करी थी। तो उस मामले का क्या हुआ, क्या जांच हुई, क्या एसओजी को जांच करने के लिए बोला, क्या शिकायत की, क्या एफआईआर करवाई, क्या कुछ हुआ। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड लगातार दावा कर रहा है कि हम फर्जीवाड़े रोकने के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं, एग्जाम शुरू होने से पहले भी सारी जांच कर रहे हैं, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी चीजों का इस्तेमाल करके फर्जीवाड़ा रोकने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई डमी कैंडिडेट परीक्षा में ना बैठ जाए, किसी तरीके से पेपर लीक ना हो जाए, घोटाला ना हो जाए। लेकिन जो हुआ, शिकायत आई, उस मामले का हुआ क्या, तो अब देखना होगा कि आखिर कर्मचारी चयन बोर्ड इस पर क्या जवाब देता है, कब तक जांच शुरू होती है, जांच होती भी या नहीं होती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।